घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। क्या आपको भी जीएसटी समझ नहीं आता है? बिल देखते ही दिमाग घूम जाता है, कभी लगता है टैक्स पर टैक्स लिया जा रहा है। अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम जीएसटी को इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। इसीलिए हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट लेकर आए हैं जो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इनमें से हो सकता है कि आपका भी कोई प्रॉब्लम हो या इशू हो जो आपको समझ में ना आता है। इसलिए हम ये 10 पॉइंट में जीएसटी को समझेंगे। जीएसटी क्या है, जीएसटी लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी, जीएसटी कैसे काम करता है, जीएसटी के प्रकार, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का डिफरेंस क्या है, स्लेव रेट क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्या है, कब जरूरी है, जीएसटी नंबर क्या होता है, बिजनेस के लिए जीएसटी क्यों जरूरी है, और अगर आप जीएसटी नहीं भरते हैं तब आपके साथ क्या क्या हो सकता है कानूनी रूप से। तो ये तमाम तरह के 10 पॉइंट में आप जीएसटी को पूरी आसान तरीके से समझेंगे। आप बस इस वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आखिर ये जीएसटी काम कैसे करता है। ये मेरी गारंटी कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद आपको जीएसटी बहुत अच्छे तरीके से समझ में जाएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं और पहले पॉइंट पर बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, जीएसटी क्या है। दोस्तों, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स तो आप समझते ही हैं, आप आईटीआर वगैरह भरते होंगे, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा ये सामान और सेवाओं पर लगता है। सर्विस देते हैं आप, कोई मटेरियल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन पर ये जीएसटी लगता है। इसके अलावा सबसे मेन चीज ये है दोस्तों कि जीएसटी के कारण पूरे भारत देश में एक समान टैक्स सिस्टम लागू हो गया है, जिसके कारण हर एक व्यापारी को इससे फायदा होने वाला है। बात कर लेते दोस्तों, जीएसटी लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, जीएसटी से पहले वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज अलग अलग लगते थे। आपको हर रेट और स्लेव रेट अलग अलग होती थी। ये पैसा आपको अलग से देना पड़ता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद आपको एक ही टैक्स देना है इन सबको मिलाने पर। मतलब पहले आपको टैक्स पर टैक्स लगता था। अगर बात करें बिजनेस करना बहुत मुश्किल था, तो जीएसटी लागू होने के बाद आपको बिजनेस में भी बहुत सरलता आ गई है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं जीएसटी के प्रकार। जीएसटी सीजीएसटी होता है जो सेंट्रल जीएसटी के नाम से जाना जाता है। एसजीएसटी होता है जो स्टेट जीएसटी के नाम से जाना जाता है। आईजीएसटी होता है जो इंटर स्टेट जीएसटी के नाम से जाना जाता है। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका बिजनेस सेम स्टेट में कर रहे हैं, जैसे अगर आप एमपी यूपी के हैं और आप एमपी में रहकर एमपी में ही बिजनेस कर रहे हैं, तो अब आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी भरना होता है। इसके अलावा अदर स्टेट में कर रहे हैं, जैसे अगर आप एमपी के और यूपी में कर रहे हैं, तब आपको आईजीएसटी भरना होगा। तो ये तीनों का डिफरेंस है। बात कर लेते हैं स्लेव रेट क्या है दोस्तों। जैसे दूध और सब्जी पर 0% स्लेव रेट है। रोजमर्रा के कुछ सामानों में 5% है। 12 से 18% ज्यादातर प्रोडक्ट की है। कुछ लग्जरी आइटम उनमें 28% का भी जीएसटी स्लेव रेट है। ये रेट समय समय पर भारत सरकार चेंज करती रहती है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है और कब जरूरी है। दोस्तों, जब आपका जो भी गुड्स का टर्नओवर प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे 40 लाख से ज्यादा है, तो जीएसटी आपको अनिवार्य रूप से जरूरी है। वहीं आप सर्विस या सेवाएं देना है तो 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर है, तो यहां पर भी जीएसटी जरूरी है। कुछ ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, वहां पर भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से जरूरी होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको एग्जेम्प्ट भी है। तो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर सामान बेच रहे हैं तो वहां पर भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता है। कुछ प्रोडक्ट पर, कुछ पे फ्री में भी आप कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन के। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट, जीएसटी काम कैसे करता है। दोस्तों, इससे आपको जीएसटी समझ में आएगा। मान के चलिए आपने कच्चा माल खरीदा है किसी प्रोडक्ट को बनाने में 1 लाख का, वहां पर आपने जीएसटी 18% लगा, तो आपका 18% आपने इनपुट टैक्स दिया, तो 1,18,000 आपने वहां पर टैक्स दे दिया। अब आपने इसमें 50,000 और लगाया आपके, और इसमें आपने मैन्युफैक्चर कर दिया। मैन्युफैक्चर करके ये पूरा जो 1 लाख का सामान आपका हो गया 1,50,000 का, इसमें भी आपको 18% जीएसटी देना है, तो वो 27,000 हुआ। तो ये आउटपुट टैक्स हुआ। इनपुट टैक्स आप 18 पहले ही दे चुके हैं, आउटपुट टैक्स 27 हो गया। अब यहां पर आता है जीएसटी का रोल, जो कि काम करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट प्लान पर। दोस्तों, आउटपुट जीएसटी कितना, 27,000। इनपुट जीएसटी आपने 18,000 दिया है। आउटपुट में से इनपुट माइनस करेंगे तो 9,000, मतलब आपको फाइनल जीएसटी जो देना है वो 9,000 देना है। मतलब आपका जो भी आगे का जो टैक्स है, वो आपका जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है 50,000 का, उस पे ही टैक्स देना है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। पहले क्या होता था, आपने यहां पर भी टैक्स दे दिया और यहां पर भी अलग से टैक्स देना होता था।
लेकिन अब ये फ़ायदा है कि आपने जब कच्चा माल पे 18,000 दे दिया, तो इसके बाद जो भी वैल्यू ऐड हुई है, 50,000 ऐड हुई, तो 50,000 पे ही आपको टैक्स देना है। मात्र 1,00,000 पर आप पहले ही जीएसटी दे चुके हैं। तो ये जीएसटी बहुत आसान भाषा में हमने आपको समझाया है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें, हम आपको एक बार और समझा देंगे। बहुत ही आसान भाषा में है। जितना भी आपका वैल्यू एडिशन हुआ है उसमें ही जीएसटी लगेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों, जीएसटी नंबर क्या है। 15 अंकों का यूनिक नंबर होता है। बिल और रिटर्न जो आप भरते हैं उनमें बहुत जरूरी है, किसी को बिल देते हैं उसमें भी जीएसटी नंबर होना चाहिए। रिटर्न भरते हैं तब भी जीएसटी नंबर होता है। लीगल बिजनेस प्रूफ है, आपके पास जीएसटी नंबर है तो बहुत सारे काम आपके आसानी के साथ हो जाते हैं। बात कर लें तो बिजनेस के लिए जीएसटी क्यों जरूरी है। दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा हमने आपको बता ही दिया है कि जो भी आपकी वैल्यू एडिशन हुई उसी पर टैक्स लगता है। ऑनलाइन और कॉर्पोरेट बिजनेस में ये बहुत ही हेल्प करता है दोस्तों। वहीं लोन ले रहे हैं या फंडिंग ले रहे हैं तो ये भी आपको आसान बनाता है। आपके बिजनेस के लिए फंडिंग आसानी से मिल जाती है और लोन भी मिल जाता है। इसके अलावा ट्रस्ट और ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। अगर आप जीएसटी नंबर रखते हैं तो लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, साथ में मार्केट में आपके ब्रांड की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो ये तमाम तरीके की चीजें हैं दोस्तों जो फायदा करती हैं। अब बात कर लेते हैं जीएसटी ना भरने पर क्या होगा। दोस्तों, पेनल्टी और इंटरेस्ट भी लगता है। इसके अलावा जीएसटी नोटिस भी आपको दे सकता है। वहीं बिजनेस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना होगा, अगर जीएसटी आप नहीं भर पा रहे हैं तो ये 3 चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको देखा कि जीएसटी ने भारत के टैक्स सिस्टम को बहुत ही सरल, पारदर्शी और बिजनेस फ्रेंडली बनाया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि लाइक और कमेंट ही आपको बताता है कि हमने वीडियो कैसा बनाया है। और दोस्तों, आपको अगर कुछ भी जीएसटी से रिलेटेड समस्या है तो आप कमेंट में करके हमें जरूर पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। साथ में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम डेली अपलोड करते रहते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।